नमस्कार, मैं राहुल। आज आपको अपने फार्म की टूर कराता हूँ। ये गांव धौज है। आइए। यहाँ हमारी नर्सरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सीजनल फ्लावर्स और फ्रूट प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स सभी हैं। इस तरफ हमारा ये मेडिसिनल एरिया है, जिसके अंदर हमने ये लौंग तुलसी लगा रखी है, जिसके बड़े ही फ़ायदे हैं। कोविड के टाइम के अंदर इसकी चाय पी के मतलब इम्यूनिटी लोगों ने काफ़ी बढ़ाई। और ये लेमन ग्रास है, जो कि एंटी कैंसरस है और ये बहुत ही ताज़गी देता है। पीते ही तुरंत आपको इसकी ताज़गी का एहसास होगा। ये एलोवेरा है, जिसको लगा के पिछले 1.5 साल के अंदर मेरे फादर के बाल भी उग गए हैं और मेरे बाल अब झड़ने से रुक गए हैं। इधर ये सारी बीट रूट है, जिसको हम सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं, जो कि हेल्दी तो है ही है, कॉस्मेटिक्स में भी बड़ा काम आता है। इस एरिया को हम लोग डेवलप कर रहे हैं हर्बल गार्डन के लिए, जो कि अगले आने वाली बारिश तक पूरा ये डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को यहाँ पे लाके कम से कम 100 जड़ी बूटियों के बारे में पूरा जानकारी दी जाएगी, जिसमें उनको पूरे इंग्लिश नाम, हिंदी नाम, बॉटनिकल नेम, उसके यूजेस, उसके आइडेंटिफिकेशन सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पूरे रंग बिरंगे फूल इस वक्त। इधर पीछे हमने इस साइड में हमने ये लगभग ट्रायल के लिए 22 तरह के फ्रूट्स लगा रखे हैं, जिसमें नींबू है, सेब है, नाशपाती है, आम है, अमरूद है, अनार है, आंवला है। तो इनमें ट्रायल्स काफ़ी हमारे सक्सेस भी हो गए हैं और उम्मीद है इस सीज़न के अंदर काफ़ी कुछ और मिल जाएगा हमें। ये हमने गर्मियों में बचाने के लिए एक नेट हाउस बनाया था, जो कि आंधी से फट चुका है। इधर हमारे ये रोज़ेज़, लगभग हमारे पास 35 तरह के रोज़ेज़ हैं। इधर हमने ये टैंक बनाए हैं, जिसके अंदर खेत का सारा कचरा जितना होता है वो इकट्ठा किया जाता है। जो वीड्स होते हैं उसका खाद बनती है, जो कि बहुत ही पावरफुल खाद होती है। इधर हमारा सारा गोबर की खाद इकट्ठी की जाती है, जिसको कम से कम 6 महीने यहाँ पे गलाया जाता है। ये हमारा ऑफिस और रहने के लिए कमरे हैं। इधर हमारी रोज़ की बडिंग होती हैं। ये हमारा जुगाड़ू सन ड्रायर है, जिसके अंदर बाहर अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो इसमें 45 टू 50 डिग्री अंदर मेरे को सिर्फ सूरज की रोशनी से टेम्परेचर मिल जाता है, जो कि मेरे को चीज़ें सुखाने में काफ़ी मदद करता है। ये हमारा पिकनिक एरिया है, जिसमें अपना पर्सनल पिकनिक स्पॉट लोग ले सकते हैं एक दिन के लिए।
यहाँ पे आके पूरा खेलने के लिए लॉन है, सिटिंग एरिया है। पीछे हमने गेहूं लगा रखा है और उसके पीछे है नेपियर चारा, जो कि लगभग 16 फुट ऊंचा हो जाता है और साल में उसकी 5 बार कटाई भी हो जाती है। और उस तरफ हमने अभी पीली सरसों लगा रखी थी जिसकी अभी कटाई हुई है। इधर हमने मेथी लगा रखी है जो कि अब फूल पे है, जो कि अब दाना मेथी के लिए तैयार हो रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे हमारा क्लीनिंग मटेरियल का बिज़नेस है। ये मेरा बचपन से शौक़ था और 3 साल से मैं ये खेती कर रहा हूँ। क्या क्या परेशानियाँ हैं वो बताइए। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग ही जैसे बारिश की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। वो हमें जब खेती में आए तब पता लगा कि किसान को क्या क्या चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक बारिश आई, सारा फसल बेकार हो जाती है और मोर हमारा आधे से ज़्यादा फसल का नुकसान मोर कर देते हैं। कुछ बंदर भी बहुत परेशान करते हैं। बाकी पानी हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से, और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, तो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छी निकल जाती है। और ऑर्गेनिक खेती के अंदर अपनी अलग ही चैलेंजेस हैं। गर्मियों में कीड़े खूब लगते हैं अगर आप स्प्रे नहीं करते, तो उसके लिए हमने फिर धीरे धीरे समझ में आया तो हमने बायो एंजाइम्स वगैरह भी बनाए हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा सारा टमाटर लगा हुआ है, देसी टमाटर और बॉम्बे टमाटर हैं। वीड्स की वजह से मुझे बहुत परेशान रहा मैं इस जगह पे, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई खेती नहीं हुई थी। तो वीड्स के इतने बीज थे कि 2 साल तो मुझे वीड्स को कंट्रोल करने में ही लग गए। ये टोटली 100% ऑर्गेनिक एरिया है जिसका हमारे पास सर्टिफिकेशन भी है। इस वक्त तो अब काफ़ी फसलें ख़त्म हो रही हैं, वरना हमारे पास 35 तरह की सब्जियां लगी हुई थी, जिसमें इंग्लिश सैलेड्स, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, प्याज, मटर, टमाटर, धनिया, मेथी, पालक। ये ड्रिप इरिगेशन है, यहाँ से पूरे फार्म का पानी कंट्रोल होता है, यहाँ से पूरा छन के जाता है। और जो भी हमारा वेस्ट में जो आपको दिखाया था, उसका जो पानी निकलता है वो इसी के थ्रू खेत के अंदर दिया जाता है, और डिकम्पोज़र भी इसी के थ्रू खेत के अंदर हम लोग पहुँचा देते हैं। ये जामुन के पेड़ हैं, इनमें लगभग 100 किलो जामुन लग जाता है सीज़न में। ये गेहूं की फसल है जो कि टोटली ऑर्गेनिक है। इसका हम आटा बना के बेचेंगे, क्योंकि किसान जब इसे गेहूं फॉर्म में बेचता है तो उसे बहुत मुनाफा नहीं हो पाता। उसका अगर थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कर दे तो उसमें काफ़ी मुनाफा भी कमाया जा सकता है। फार्मिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग बिज़नेस है जिसके अंदर आप नॉर्मल खेती करके मुझे नहीं लगता कि आप कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको इनिशिएटिव लेके नया हर वक्त लाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे 3 साल के अंदर एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हम नहीं कमा पाए, तो हमने नर्सरी की तरफ भी थोड़ा रुझान बना और उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और लोगों की बहुत डिमांड है। आसपास कोई नर्सरी नहीं है और हम जो प्लांट्स देते हैं उनको पहले अपने यहाँ ट्राई करते हैं, ताकि कस्टमर को उसके इन्स आउट सारे बता के बेचते हैं, तो वो काफ़ी खुशी से लोग ले रहे हैं इसे। हमारे पास फ्रूट प्लांट्स भी हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में हमारे पास लगभग 65 तरह की मेडिसिनल चीज़ें हैं, जिसके अंदर जैसे पत्थर चट्टा है, उससे 6 जनों का तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि किडनी स्टोन बिल्कुल गल गया और उनको वापस डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। वैसे ही इंसुलिन प्लांट भी है हमारे पास। हड्ड जोड़ है, किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसका डबल स्पीड में हीलिंग कर देता है।
इस तरीके से हर जड़ी बूटी के बारे में पहले हम खुद जानकारी ले रहे हैं ताकि लोगों तक उसे अच्छे से पहुंचा सकें।